हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। बच्चों, यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2025 को लेकर के मैं वीडियो बना रहा हूं और 1 साल से 3 साल वैलिडिटी हो गई है। अब तक अखबार ने जो कल वाली कटिंग थी उसमें की जा सकती है जो प्रस्ताव भेजा है, लेकिन आज के न्यूज़पेपर में कि प्रस्ताव पास हो चुका है और वो मैं लेटर भी आपको दिखाऊंगा जिसके थ्रू वो पास हुआ है। वो वायरल लेटर है, वो पता नहीं कितना ऑथेंटिक है, पर वो ऑथेंटिक लग रहा है, इस वजह से मैं आपसे कह रहा हूँ। दूसरा, लेखपाल के लिए भी अभी क्या इंतजार करना पड़ेगा? अगर इंतजार करना पड़ेगा तो इसका मतलब फिर तो 2025 से आएगी। तो ये क्लैरिटी आपको आ जाएगी इस वीडियो को देखने के बाद कि हाँ, लेखपाल की वैकेंसीज डिले होने का कारण यही था, है ना। और अब वो 2023 से आने वाली है 2025 से, तो बहुत सारे तर्कों के साथ मैं अपनी बात रखूंगा। इसमें आपको जो लगे आप अपने हिसाब से मनसा बना सकते हो। मेरे पास भी कोई बहुत विशेष जानकारी नहीं है, इन न्यूज़पेपर्स के माध्यम से, इन वायरल लेटर्स के माध्यम से जो मैं अपना अंदाजा लगा पाता हूँ, मैं भी वही सिर्फ बात करूंगा और वही बताऊंगा। दूसरी बात, बच्चे, यूपी ट्रिपल एस सी की जो प्रारंभिक ये आज के न्यूज़पेपर की खबर है शायद, हाँ नहीं, ये कल के न्यूज़पेपर की खबर है कि यूपी ट्रिपल एस सी की प्रारंभिक पात्रता परीक्षा के लिए विज्ञापन जल्द। ये मैंने तुरंत इसको कल व्हाट्सएप जो चैनल है अपना रोजगार विदन के, उस पर शेयर कर दिया था। और जो भी इस तरह की खबर आती है तो मैं तुरंत उस पर शेयर कर देता हूँ। अगर आप जुड़ सकते हैं तो प्लीज जुड़ जाइएगा, रोजगार विद अंकित व्हाट्सएप चैनल। ठीक है, उस पर मैं खुद ही एक्टिव रहता हूँ बच्चों, और आप तक कोई भी जानकारी है तो पहुंचाने का प्रयास करता हूँ। ये है 2025 का विज्ञापन जारी करने की जल्दी ही तैयारी कर रहा है। बहुत सारी चीज़ें नहीं पढ़ूंगा, और इतना अभी काफ़ी, क्योंकि बाकी सब चीज़ें तो वही लिख रही हैं जो आप जानते हो, आपने भी पढ़ा होगा। मई और जून में विज्ञापन जारी हो सकता है, ऐसी इसमें संभावना जताई गई है। आप सिर्फ इतना ही पढ़िए, बाकी ज़्यादा काम की चीज़ नहीं है। 2023 में फॉर्म आए थे, उसमें 25 लाख फॉर्म भरे गए थे, और फिर 12 साढ़े 12 लाख ने एग्ज़ाम दिया था। बहुत सारी कहानियां हैं, पेपर बहुत हार्ड आया था, इतने परसेंटाइल पे इतने पे मार्क्स आ जाएगा। अब उन सब बातों का कोई अर्थ नहीं लगता, क्योंकि मैंने ये सब कुछ कैलकुलेशन आपको बता दी थी कि भैया, अगर लेखपाल की इतनी भर्ती आती है, 2.5 लाख बच्चे इतने तक पास हो जाएंगे पैट 2023 में। बच्चों ने बहुत कम ने एग्जाम वो दिया, और बहुत हार्ड एग्जाम आया था, इसलिए 28 28 29 29 पर लेखपाल के लिए मौका मिल जाता पैट 2023 से। 100 में से 28 पर, 26 पे कट ऑफ जाने वाली थी। पर चलो, अब बात करते हैं कि पैट में एक बार फिर, ये आज के न्यूज़पेपर की है कि एक बार शामिल होने वाले 3 साल तक होंगे पात्र। मेन बात है ये, जिसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूं। ये जो है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, यूपी ट्रिपल एस सी बोलते हैं जिसको, द्वारा आयोजित होने वाली प्रारंभिक अर्हता परीक्षा, पीईटी, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा इसकी शुद्ध हिंदी है, पूर्व मतलब इसका पूरा रूप है, ठीक है, फुल फॉर्म है, में एक बार शामिल होने वाले अभ्यर्थी अब 3 साल तक की भर्तियों में फॉर्म भरने के लिए पात्र होंगे। यानी एक बार अगर आप शामिल हो गए तो 3 साल तक जो भी भर्तियां आएंगी, मैं एक एग्जाम्पल देता हूं। पैट 2025 जो बच्चा देगा, इसका रिजल्ट आता है जिस दिन, मान लीजिए 3 महीने बाद रिजल्ट आ जाता है। ये बहुत जल्दी अगर इन्होंने कराया तो अगस्त में मान लीजिए एग्जाम करा देते हैं, और अक्टूबर में उस हिसाब से रिजल्ट आ जाता है। तो अक्टूबर में रिजल्ट, ये बहुत जल्दी इन्होंने किया तो ये संभव हो पाएगा, वरना और डिले हो सकता है। और इस बार बच्चे ज्यादा बैठेंगे तो रिजल्ट हो सकता है थोड़ा बहुत और भी लेट हो जाए। तो रिजल्ट आया तो अक्टूबर 2025 में, तो यानी अक्टूबर 2028 तक जितनी भी वैकेंसीज आएंगी, क्योंकि जो रिजल्ट है उससे काउंट होता है वो 3 साल, ना कि फॉर्म डेट से। तो अक्टूबर 2000 जिस डेट को भी आएगा, अक्टूबर 2025 का रिजल्ट आएगा 2025 में, तो अक्टूबर 2025 से लेकर के अक्टूबर 2028 तक, मान लीजिए 16 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक, तो ये इस तरह से रहेगा। तो ये पूरे 3 साल इस तरह से कैलकुलेट किए जाते हैं। तो इस दौरान चाहे वो लेखपाल की भर्ती आए या चाहे और बहुत सारी भर्तियां आए, तो वो सब भर्तियों के लिए ये एक पैट ही वैलिड हो जाएगा उन तीनों भर्तियों। अब आपको रहेगा कि सर अब तो 3 साल में हुआ करेगा, नहीं, ऐसा नहीं है, ये हर साल ही होगा। ये बात कहाँ लिखी है वो भी बताऊंगा। और दूसरा, क्या आप इसको हर साल दे पाओगे? जी हाँ, हर साल दे सकते हो अगर आप चाहो तो। मान लीजिए अक्टूबर 2025, मतलब ये 2025 में पैट आया, 26 मिस भी कर गए,
ऐसे होंगे अब आगे, मिस फायर चलेंगे। तो फिर पैट आया 2027 में, जबकि आपका वैलिड तो 28 तक था। 27 में अगर पैट आता है और आप उसको देते हो और उसमें आपके ज्यादा मार्क्स आ जाते हैं इसके मुकाबले, वो तो 3 साल के लिए फिर वैलिड है 2030 तक। पैट 2027 आया, अब के बाद मुझे नहीं लगता 26 में आएगा। पैट 2027 आया, उसमें आप 3 साल के लिए वैलिड हो जाओगे, लेकिन क्या पैट 2027 के मार्क्स जुड़ेंगे मेरे आगे की भर्ती में? क्योंकि अगर भर्ती 2028 में आई या 2027 में आई मेरा रिजल्ट आने के बाद, तो मेरे मार्क्स इस पैट के जोड़े जाएंगे या उस पैट के जोड़े जाएंगे? तो जिस पैट में ज्यादा मार्क्स होंगे आपके, चाहे वो 2025 वाले में रहें चाहे वो 2027 वाले में रहें, आपके सर्वाधिक वाले मार्क्स ही जोड़े जाएंगे। ये बात कहां बोली है, इस बात को दिखाऊंगा कि ये क्यों कह रहा हूं मैं। ठीक है, चलो तो इसका जवाब मैं आगे दूंगा। तो बाकी अध्ययन, सेवा चयन आयोग ने 3 साल करने का प्रस्ताव कार्मिक विभाग को भेजा था। कार्मिक विभाग ने इसे मंजूरी दे दी है, यानी मंजूरी मिल चुकी है। अब एक बार पीईटी में शामिल होने वाले 3 सालों तक भर्तियों के लिए आवेदन कर सकेंगे। यही बात बोल रहा हूं मैं। वैधता 1 साल से बढ़ाकर 3 साल की गई है, यही बात है। जी हां, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा अर्थात पैट 2025 का विज्ञापन जल्दी ही प्रकाशित होगा। इनकी जल्दी भी कब तक है वो भी दिखाऊंगा। बच्चों ये वो लेटर है जिसके बिहाफ पे मैं कह रहा हूं। आपको लग रहा होगा कि सर ये ऑफिशियल नहीं है, किसी के साइन नहीं है। आजकल इसी तरह का जो पोर्टल पे काम होता है तो ये डिजिटल साइंड माना जाता है। ठीक है, तो इसको ऐसे मत मानो कि आज जो पेंसिल वाला जमाना चलेगा। तो ये, इसको मैं ये नहीं कह रहा, मैं पुख्ता नहीं कर रहा, ना मैं अंदर डिपार्टमेंट का आदमी हूं कि ये एकदम ओरिजिनल है, पर ये ओरिजिनली होना चाहिए जिस हिसाब का लेटर लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये फेक नहीं कह सकते इसको। अब इसमें अगर मैं आपको बोलूं कि भाई देखो, क्योंकि साइट वाइट पे दिया नहीं है, वरना तो मैं भी इसको एकदम ओरिजिनल ही कहता, बट जिस हिसाब की इसकी लैंग्वेज लिखी हुई है और जिस तरह से इस पे साइंड है, या इस साइंड को आप देख करके ये मत कहना साइंड भाई सर ये तो है ही नहीं, साइंड नाम ही लिखा हुआ है बस। तो ये डिजिटल साइंड होता है ना, डिजिटल वाला आजकल ये चल रहा है गवर्नमेंट ऑफिस। तो भाई अगर मैं बोलूं कि भाई यहां पर इस दूसरे पैरा को आप पढ़ोगे, मेन बात इसी में लिखी हुई है कि व्यवस्था में आंशिक रूप से संशोधन करते हुए प्रारंभिक अर्हता परीक्षा का आयोजन वार्षिक रूप से किए जाने, यानी हर साल पैट होगा, ये बात लिख गई। दूसरा, वार्षिक रूप से किए जाने, परीक्षा में प्राप्त अंक अगले 3 वर्ष के लिए प्रभावी होने, 3 वर्ष तक वैलिड होगा, ये बात प्रूव हो गई। ठीक है, प्रभावी होने, किसी विज्ञापन के आयोजन के समय एक से अधिक प्रारंभिक अर्हता परीक्षा, यानी एक से अधिक पैट में बैठ जाओ आप, परीक्षा के स्कोर वैध होने की दिशा में धारित वैध सर्वाधिक नॉर्मलाइज्ड अंक के आधार पर आवेदन करने की सुविधा उपलब्ध कराए जाने, यानी जो सर्वाधिक अंक होंगे उन 3 वर्ष के दौरान, 3 वर्ष में दूसरा भी पैट दिया, तीसरा भी दिया, 3 वर्ष में जो सर्वाधिक प्राप्तांक है और आपने किसी भर्ती का फॉर्म भरा, लेखपाल किया और अन्य भर्तियां आई, तो आपके जो सर्वाधिक नंबर होंगे पैट में उन्हीं से गणना की जाएगी, यही लिखा है। उसके भी नॉर्मलाइज्ड मार्क्स, हाँ नॉर्मलाइज्ड तो हो गई ऑब्वियसली। आवेदन करने की सुविधा उपलब्ध कराई जाने तथा उनकी शॉर्ट लिस्टिंग उनके धारित प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में प्राप्त वैध सर्वाधिक नॉर्मलाइज्ड अंकों के आधार पर किए जाने पर अनुमोदन प्रदान किया जाता है, स्वीकृति प्रदान की जाती है। तो इस लेटर से ये सारी बातें क्लियर हो जाती हैं जो मैंने यहां लिखा है। ठीक है, इसका निचोड़ ये समझ सकते हो आप। तो मेरे ख्याल से तीनों बातें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। बाकी मैं अगर आपको बोलूं कुछ चीजें जो आपको और क्लैरिटी देंगी, जैसे इंपॉर्टेंट डाउट्स मैं अगर आपके बोलूं तो ये जरूर मन में चल रहे होंगे और मैंने वही लिखे हैं कि क्या पैट अब हर वर्ष नहीं होगा? जी हर वर्ष होगा, जैसा इन्होंने लिखा है हर वर्ष होगा। एक दो देखो 2024 मिस कर दिया, ये तो हो सकता है, ऐसे तो मिस हो सकता है, मिस फायर तो चलेंगे। अब 3 साल वैलिड है तो बच्चों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, क्या पैट 2022 या 23 भी 3 वर्ष तक वैलिड रहेंगे? नहीं, इन्होंने बोला कि जो अब से आगे परीक्षाएं होंगी, भविष्य में आयोजित परीक्षाएं, ये कहीं लिखा होगा इसमें, यह लाभ वर्ष 2025 में या फिर इसके बाद आयोजित होने वाली
पीईटी में शामिल होने वालों को मिलेगा। 2025 जो आ रहा है ये इसके बाद वाली में ही ये लाभ मिलेगा कि 3 साल तक वैलिड होंगी। ये नहीं है कि अगर आप ये सोचने लगो सर मैं तो 3 साल तक वैलिड है, 2022 में दिया था, इस बार लेखपाल की वैकेंसी आएंगी मैं तो भर दूंगा, नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये नहीं नहीं इनमें नहीं रहेंगे। तो इस सवाल का जवाब ये रहा। क्लियर। नेक्स्ट है पैड 2025 के फॉर्म्स। हाँ, इन्होंने मई जून बोला है, और जिस हिसाब से बोल रहे हैं और जो आयोग का रवैया होता है उस हिसाब से कह रहा हूं मैं। ये मई जून बोल रहे हैं तो भैया जून में भी ले आओ तो गनीमत है। मई में तो चांसेस नहीं लगते, क्योंकि ये इतना स्लो तो चलता है आयोग कि भाई अभी अनुमोदन हुआ है और इसी महीने वो आवेदन ले आए। हालांकि इनके पास आवेदन तैयार रखा था, पर अब उसमें संशोधन होंगे तो 1 महीना तो ये खा जाएंगे। अगर मेरी बात वहां तक उन तक पहुंच जाए तो भैया लिया आओ मई में, अच्छा रहेगा बच्चों के लिए। ठीक है, वरना तो मैं ऐसे ही, मैं क्या बच्चे ही ताना दे रहे हैं, इनके बस की नहीं है। चलो, क्या अब लेखपाल भर्ती पैट 2025 से होगी? ये बहुत बड़ा सवाल है। और मैं बताऊं कि भाई जो बच्चा पैट दे रहा है ना, ये जो बच्चा पैट दे रहा है 80% से ज्यादा बच्चा सिर्फ इस भर्ती को ध्यान में रख करके पैट देता है। और किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि पैट 2022 जिस तरह से खाली गया, 21 से भर्ती आई लेखपाल की, वो लोग ज्वाइन करके बहुत अच्छी बात है, अपने अपने जिले उनको मिल गए बहुत सारे बच्चों को। लेकिन पैट 2022 जिस तरह से खाली गया, पैट 2023 में बच्चा बैठा ही नहीं। क्योंकि 2021 से लेखपाल आई थी तो 22 में बढ़ चढ़ के बच्चों ने हिस्सा लिया। 37 लाख फॉर्म भरे गए थे 2022 में पैट में, और 2023 का इतना डाउनफॉल आया कि बच्चों को ये उम्मीद ही नहीं थी कि अब ये भर्तियां कोई निकालने वाले हैं। पैट 2023 में मात्र 12.5 लाख बच्चे एग्जाम में बैठे थे। ठीक है, तो अगर मैं देखूं कि क्या अब ये 2025 से होगी, तो अभी जिस तरह की जो इंटरनल खबरें आ रही हैं भाई, देखिए पहले पूरी पूरी उम्मीद थी, आयोग से पूछने जाएं, बच्चे गए पूछने तो सब उन्होंने बोला था कि पैट 2023 से ही आएगी। हमने उसकी वैलिडिटी के लिए बोला हुआ है कि वो एक्सटेंड करे, और ये भेजा हुआ है शासन को। शासन एक्सटेंड शायद कर भी देगा। ठीक है, तो पर शासन ने भी बहुत सारी चीजें देखी, तो शायद ये 1 साल से 3 साल वैलिडिटी इसी वजह से बढ़ी है। और शासन ने ये भी देख लिया होगा कि बच्चों की ये डिमांड भी चल रही है, और बहुत सारे बच्चे हतोत्साहित भी इस बात से होंगे। पैट 2024 नहीं लिया, आप 25 में वैकेंसी ला रहे हो, बच्चों की नाराजगी तो तय है। 2023 से ही आप उसको एक्सटेंड करके किए जा रहे हो, तो कहीं ना कहीं जरूर ये मन में रही होगी शासन के भी बात, भाई इससे अगर करेंगे तो बहुत सारे बच्चों का विवाद सामने आएगा। पैट 2025 से अभी जो आयोग है वो पूरी तरह से इस बात पे चुप्पी लगाए हैं। हालांकि शुरू में वो अड़े हुए थे 2023 से ही आएगी, लेकिन अब ये भी चांस है कि 2025 से ही आए। ठीक है, चलो, तो यानी पहले पैट पे दिया जाए। लेकिन इसके भी एक नुकसान ये है कि पैट 2025 कराएंगे जून में फॉर्म आएंगे, बहुत जल्दी भी कराया तो अगस्त में एग्जाम कराएंगे, अगस्त में एग्जाम ले लेंगे, मान लिया जल्दी से जल्दी, और कितनी भी जल्दी कर लें अक्टूबर नवंबर में रिजल्ट देंगे। तो अक्टूबर नवंबर में अगर रिजल्ट देंगे तो लेखपाल की भर्ती तो भूल जाओ भाई, फिर तो अगले साल ही है ना, अक्टूबर नवंबर। तो मैं कह रहा हूं ये बहुत जल्दी कर रहे हैं। बहुत जल्दी करता है क्या आयोग? कभी भी कभी लगा है कि ये आयोग बहुत जल्दी कर रहा है? और ये बहुत जल्दी में होगा तो है ऐसा होगा, तो इसका मतलब रिजल्ट तो अगले साल जनवरी तक भी खिंच सकता है। पहले खिंचा है, अगर अगस्त सितंबर में एग्जाम होगा तो जनवरी तक रिजल्ट गए हैं। 2022 की परीक्षा ले लीजिए आप, आपको पता चल जाएगा। तो ये भी चांसेस हैं कि जनवरी 2026 तक रिजल्ट जाए, और फिर ये भर्ती लेखपाल की जिसकी आप उम्मीद कर रहे हैं ये 2026 में आपको देखने। तो ये अगर पैट 2023 की वैलिडिटी एक्सटेंड नहीं होती है, और उसके नहीं करने के बहुत सारे कारण हैं, ठीक है, जिसपे जैसे पहले आयोग चाहता था अब नहीं चाहता है, या अब चुप्पी है, जैसे भी है, नहीं तो आयोग को ये स्पष्टीकरण देना चाहिए। तो आप ला रहे हैं, किससे लाएंगे, कैसे लाएंगे? साइट पर नहीं दे रहे हैं तो चुप्पी है। और भाई जब बच्चों को ये बात बोली थी शुरुआत में कि पैट 2023 से भर्ती आएगी, एक्सटेंशन के लिए गया हुआ है, पर अब उस तरह की कोई बातें नहीं है। ठीक है, 1 साल से 3 साल करने की बात ही सिर्फ चल रही थी बहुत दिनों।
तो क्या अब लेखपाल के पद और बढ़ेंगे? हाँ, अगर भर्ती आती है मान लीजिए जैसे पैट 2025 से, तो मैंने आपको बता दिया कि जनवरी फरवरी 2026 से पहले आने का कोई चांस नहीं। ठीक है, अगर पैट 2025 से आती है और ये तब आएगी, तो फिर इसमें एक साल में जितने भी पद और रिक्त होंगे या और वैकेंसी क्रिएट होंगी, तो निश्चित तौर पे ये पद हो सकता है 10,000 भी आपको देखने को मिले, ये भी चांसेस है। ठीक है, क्या पैट 2023 वाले बच्चे कोर्ट जा सकते हैं? पैट 2023 वाले बच्चे, अब बच्चों के मन में यही बात आ रही होगी कि सर आप कोर्ट चले जाएं, पर भाई कोर्ट में भी मैं आपको बताऊं कि क्या प्रूव करोगे आप? इन्होंने लेखपाल की भर्ती नहीं दी, फिर तो 22 वाले भी कहेंगे कि हमारे से भी देनी चाहिए थी इनको। अब आप कहो कि क्या इन्होंने ये ऑफिशियली बता दिया था कि पैट 2023 से ला रहे हैं? हाँ, न्यूज़पेपर में तो आया था, और न्यूज़पेपर में तो ये कैसे इसको ऑफिशियली मान सकते? आधिकारिक बयान होता है, वही ठीक है, बहुत सारी अड़चने थी जिस वजह से नहीं ले पाए। तो इससे मुझे नहीं लगता कि कोर्ट से बहुत कुछ आप प्रूव कर पाओगे। ठीक है, कोर्ट में तो प्रूव चाहिए कि हाँ भैया इनकी गलती है, इसलिए अब आपको निकालना ही। तो आप भर्ती निकलवाने के लिए तो फोर्स नहीं कर सकते कोर्ट में कि पैट 2023 से। फिर क्या करें? फिर तो बस एक ही बात है कि आयोग आपकी बात माने, और कोई तरीका ही नहीं है। ठीक है भाई, तो मैंने जो फैक्ट्स थे मैंने आपके सामने रख दिए हैं। अब मैं आपको ये बताने वाला हूं कि पैट में क्या क्या आता है। भैया पैट जो भी है लेखपाल में भी सेम एज होती है, पैट देने की भी सेम एज है। 10वीं क्लास का हर बच्चा पैट दे सकता है, ये आपको मालूम है। और पैट में ये परीक्षा में आता है कि जीके जीएस करंट अफेयर्स सब मिला के 50 क्वेश्चन है। और पैट क्यों कराया जाता है पैट का, जिसको नहीं पता तो पैट के बारे में ये जान लीजिए कि पैट क्या है। यूपी के अंदर जितनी भी गवर्नमेंट ऑफिस हैं उनमें ग्रुप सी की भर्तियां, देखिए एक होती है ग्रुप ए और ग्रुप बी। उत्तर प्रदेश की भर्तियों की बात कर रहा हूं, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ए और बी ग्रुप की भर्तियां होती हैं यूपी पीसीएस आयोग से, यूपी पीएससी आयोग उसको, तो वो उससे होती है ए और बी की। और बाकी जितनी भी भर्तियां बची वो सी और डी ग्रेड की बची। तो जो ग्रुप सी की है, जितनी भी क्लरिकल पोस्ट है वो सब ग्रुप सी में आती हैं। और ग्रुप सी की कोई भी पोस्ट पुलिस को छोड़ करके सब पैट के अंतर्गत है यूपी के अंदर। यानी अगर आपको कहीं भी यूपी में क्लर्क बनना है, बैठने या क्लर्क लेवल की जॉब लेनी है, तो आपको पैट देना ही पड़ेगा। लेखपाल भी उनमें एक है, सबसे फेमस जॉब उनमें लेखपाल की है, ठीक है, पटवारी की। तो भाई पैट में जो बच्चा मार्क्स करेगा अच्छे, उसको उस मुख्य परीक्षा में बैठाया जाएगा। मान लीजिए लेखपाल में वही बच्चा बैठेगा, जैसे मान लीजिए पैट देता है 25 लाख बच्चा, अब लेखपाल का ये एग्जाम कराएंगे 15 गुना बच्चों से। जैसे वैकेंसी आई मान लो 8,000, तो कायदा है कि 15 गुना बच्चा यानी 1,20,000 बच्चों को 25 लाख में से लिया जाएगा जिन्होंने पैट दिया है। अब पैट तो 25 देते हैं, 1.5 को कैसे उनमें से लें? जिनके अच्छे मार्क्स पैट में, उन सबको लेखपाल की परीक्षा में बैठा दिया जाएगा। पर वो 1,20 जो मैं बोल रहा हूं कि भैया 15 × 120, ये 240 हो जाते हैं, लगभग ये 30 गुना बैठाते हुए आए हैं। 15 गुना कहते हैं, पर ऐसी कोई भी परीक्षा नहीं है पैट के अंतर्गत जो 30 गुने जिस परीक्षा में ना बैठाए हों। चाहे वैकेंसी 100 रही, 3,000 बच्चों को बैठाया गया या उससे भी ज्यादा। अगर वैकेंसी 1500 रही तो फिर उसमें 45,000 बच्चों को बैठाया गया या उससे भी ज्यादा बच्चों। ठीक है, तो ये एक मतलब अब तक का रिकॉर्ड रहा है। तो आप 30 गुना ही एक्सपेक्ट करके चलिए। तो अगर आपको 30 गुने बच्चों में या 15 गुने बच्चों में आना है तो पैट में अच्छे मार्क्स लाने चाहिए। फिर आपको ये नहीं देखना होता कि मैं पैट देने के बाद भी इस परीक्षा में बैठ पाऊंगा या नहीं बैठ पाऊंगा। तो पैट फिर इस बात को सुनिश्चित करते हैं, पैट में अच्छे मार्क्स आपके, कि आप हर परीक्षा देख पाओगे। अगर आपकी पैट में अच्छी रैंक है तो कहीं 100 वैकेंसी भी किसी डिपार्टमेंट में आई है तो आप शुरू के 3,000 बच्चों में अगर आ रहे होगे तो आपको वो परीक्षा देने का भी मौका मिलेगा। यानी उसकी एक अलग से भी परीक्षा देनी होगी, पैट तो देनी है, फिर उसकी एक अलग परीक्षा जिसको मुख्य परीक्षा बोला जाता है। ठीक है, तो ये क्लैरिटी हो गई। मैथ्स और डीआई 25 क्वेश्चन आते हैं, हिंदी के 15 क्वेश्चन आते हैं, 5 हिंदी से और 10 गद्यांश होता है। और डीआई को मिलाकर मैथ्स 25 का, वरना तो मैथ के 5 और 20 डीआई के होते हैं। इंग्लिश 5 क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग 5 क्वेश्चन, टोटल 100 क्वेश्चन आपको इसमें दिए जाते हैं। ठीक है,
तो भाई ये सारी क्लैरिटी मैं आपको कर चुका हूं। अगर आप लेखपाल के बारे में जानना चाहते हैं सर लेखपाल में क्या आता है, हो सकता है ये भी सिलेबस थोड़ा बहुत चेंज किया जाए इस बार, जैसी उम्मीद है कंप्यूटर वगैरह शामिल किया जाएगा, यूपीजी की शामिल करने के चांसेस है, तो वो आगे की बात है जब लेखपाल का नोटिफिकेशन निकलेगा। तो 100 क्वेश्चन आते हैं लेखपाल में, 25 हिंदी के, 25 मैथ के, 25 जीके के और 25 ग्राम समाज एवं विकास के, तो 25 इसके। तो कुल मिलाकर के 100 क्वेश्चंस, 100 मार्क्स के, 2 घंटे का पेपर, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है। ये लेखपाल का पेपर होता है बच्चों, ठीक है। तो ये क्लैरिटी आपकी सब चीजों में आ गई है, पैट क्या है, लेखपाल क्या है, कब कैसे, जितने भी प्रश्न आपके बन सकते थे मैं जवाब दे पाया हूं। और अगर आपको कोई और सवाल हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, मैं किसी अन्य वीडियो में उसकी क्लैरिटी कर दूं। क्या लेखपाल के लिए योग्यता मात्र 12th है, 12th पास है, 12th पास, इसमें कोई CCC वगैरह की कोई आवश्यकता नहीं। देखो एज ये रही, मस्ट बी अपियर्ड इन UPSC पैट एग्जाम, और ये रही 10+2 इंटरमीडिएट। इसके अलावा कोई योग्यता की आवश्यकता नहीं है, जो इस तरह से पैट की वो सॉरी लेखपाल की पिछली वैकेंसी आई उसके अकॉर्डिंग। क्या इस बार CCC हो सकता है? नहीं, चांस कभी नहीं होते कि अगर एक बार किसी चीज से कोई हटी है योग्यता उसमें दोबारा जोड़ी जाए तो वो चांस बिल्कुल ना के बराबर होता। ठीक है बच्चों, नमस्ते, धन्यवाद। पूछ रहे हैं तो पैट का बैच मैं आपको बता दूं, मात्र 40 दिन में आपका कंप्लीट करवा दिया जाता है, बहुत ही आसानी से। पैट का सिलेबस उतना खास नहीं है, चीजें बहुत सारी दे रखी हैं पर वो फिक्स हैं, टॉपिक फिक्स है। तो आपका अगर ये मई में आए नोटिफिकेशन या जून में आए नोटिफिकेशन पे आपका बैच आ जाएगा, आपकी तैयारी प्रॉपर ढंग से हो जाएगी, उसकी चिंता नहीं। ठीक है, तो हम लोग की जिम्मेदारी है कि आपका बैच समय से कंप्लीट हो, बहुत पहले सिलेबस कंप्लीट हो एग्जाम से, चाहे एग्जाम कितना भी जल्दी क्यों ना करा दिया। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, नमस्ते।